हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, हर बार की तरह इस बार भी एड्यूस्कॉर्स फिर से लेकर आया है मैक्सअप की नई सीरीज। नई सीरीज कौन सी? E21 सीरीज। और यही सीरीज आपको एड्यूस्कॉर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करेगा। तो क्या किया हमने? हम ले आए हमारे स्टूडियो में एक नया पैनल। ये है E20 और जो हमने नया सेटअप किया इस स्टैंड पे, आप देख रहे होंगे विजुअल्स, मेरी टीम ने बहुत ही जल्दी से लाकर उसे फिट कर दिया। फिट करने के बाद में हमने इसे यहाँ पर जमा लिया और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या अलग है इस पैनल में और ये कैसे अलग है E21 सीरीज से और E20 सीरीज से। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मुझे जो पर्सनली एक डिफरेंस लगा वो है यहाँ का रैम का डिफरेंस 8GB एंड 64GB। ये नया पैनल मैक्सअप का आ चुका है और एक अच्छी प्राइस में है। एड्यूस्कॉर्स हमेशा वादा करता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में, बेस्ट से बेस्ट सर्विस में, चाहे वो पैनल मैक्सअप का हो या हो AI वॉफ का पैनल, आपको सर्विस की गारंटी एड्यूस्कॉर्स खुद देता है। और जब मैं अपने नाम के साथ में किसी चीज की गारंटी देता हूं तो ये श्योर हो जाइए कि हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि कई बार होता है कि मैक्सअप के साथ में हमको कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है, बट हाँ ठीक है, फिर भी वो हमारे लिए काम चल जाता है। कुछ क्लाइंट्स को इशू आते हैं तो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। मगर बात करें AI वॉफ की, तो हाँ AI वॉफ का पैनल भी है। AI वॉफ का पैनल अगर आप मैक्सअप का कंपैरिजन तो देख ही रहे, पर मैं आपको AI वॉफ के बारे में बता देता हूँ। तो AI वॉफ का पैनल जो E21 सीरीज की प्राइस से थोड़ा कम है और बट उसका कॉन्फ़िगरेशन इससे क्वाइट बेटर है। वो 8GB के साथ में आता है और 128GB SSD के साथ में आता है। बाकी सारी चीजें इसमें जो है वो सब चीजें इसके अंदर है ही। यहाँ पे 400 नीट्स का डिस्प्ले है, AI वॉफ में 450 नीट्स का डिस्प्ले होता है। ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि क्या ये पैनल बेहतर है? तो हाँ बिल्कुल बेहतर है। E20 सीरीज से बेहतर है क्योंकि रैम का इंक्रीमेंट मेरा हमेशा से मानना था कि भैया कुछ भी हो रैम बढ़ जाए। रैम बढ़ने से जो एंड्रॉइड का पैनल होता है उसको स्पीड अप मिल जाता है, स्पीड अच्छी हो जाती है। और जैसा कि मैक्सअप ने 8GB रैम कर दिया है, बहुत बड़ा इंपैक्ट मानता हूं मैं, क्योंकि जहां पर हम यहाँ पे कुछ 10, 20, 30, 40 स्लाइड डालते थे, अब यहाँ पे आप 100 स्लाइड भी डालोगे तो इशू नहीं आएगा। रैम बढ़ना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये मेजर जो चैलेंज है वो यही है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंपैरिजन निकाल लिया दोनों सीरीज के अंदर कि जो आपकी जो E20 सीरीज है और E21 सीरीज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए E21 और E20 सीरीज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यहाँ पर आपको जो मैं बता चुका पहले, ये एक डिफरेंस दिख रहा है मुझको, जो कि रैम और रोम का डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुझे ऐसा कुछ कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? लोग कंपेरिजन कर लेते हैं ताकि टेक्निकली मैं आपको समझ के बता दूं। हाँ, इसमें देखिए जो टच पॉइंट है, इसके अंदर टच पॉइंट कितने शो हो रहे हैं, एंड प्रोसेसर भी चेक कर लेते हैं। इसका प्रोसेसर एंड्रॉइड, अच्छा ये एंड्रॉइड 11 है और ये एंड्रॉइड 13 है, राइट, ये एक डिफरेंस है। एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है। एंटी ग्लेयर टेम्पर्ड ग्लास इसमें भी था, इसमें भी है। उसके बाद में जो डिस्प्ले के नीट्स बड़े हो, ये 400 नीट्स का डिस्प्ले है और यहाँ पर नहीं, ऐसा और कोई डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस नहीं है। लाइफ साइकिल एंड एवरीथिंग इज सेम। जो रैम का डिफरेंस है मैं मानता हूँ यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एंड्रॉइड 13 का, तो हम E20 सीरीज में भी करते हैं। तो अगर आपका बजट नॉर्मल है तो मैं आपको एक रिकमेंड ये भी कर सकता हूँ कि E20 सीरीज आज भी मार्केट में अवेलेबल है, एड्यूस्कॉर्स के पास भी अवेलेबल है, तो आप E20 सीरीज भी ले सकते हैं। E20 सीरीज विद OPS लेंगे तो फिर तो आप इसकी जो टॉप सीरीज है, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, U3 सीरीज, वो भी कंपेयर कर सकते हो अगर आप E20 विद OPS लोगे। तो मेरा एक जेन्युइन ओपिनियन है जो आप तक पहुंचाना था। हाँ, अब नया अपडेट है पैनल, तो बहुत सारी चीज़ें मैक्सअप ने हार्डवेयर लेवल पे कुछ करी होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी कम है। किसी दिन खोलूंगा तो आपको उस बारे में बताऊंगा कि क्या चिपसेट में अपडेट है। बट स्टिल एक चीज़ तो साफ है कि आपको अगर रैम बढ़ाकर मिल रही है और रैम बढ़ाने के नाम पे अगर आपको 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं तो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है, नो डाउट। क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ जब AI वॉफ का पैनल है उसके अंदर जब हमने 8GB रैम और 128GB SSD के साथ में एंड्रॉइड 13 पे अपडेट किया था तो हमारी भी क्रॉस इंक्रीमेंट हुई थी, तो नो डाउट ये तो है। तो राइटिंग परफॉर्मेंस में और अगर और कोई चीज़ों में देखूँ तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ये जस्ट एक अपडेटेड वर्जन है फ्रॉम E20
टू E21 बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। और अगर आप चाहते हो कि भैया E21 और U3 में क्या डिफरेंस है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को देखिएगा। मैं इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ U3 में कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ एक चीज अच्छी है, मैं अगर मैं कहता हूँ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट है। बट ऑक्टा कोर प्रोसेसर से कोई भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो जाती कि इतना बड़ा डिफरेंस आ जाए कि 30-40 से 50,000 रुपए का डिफरेंस रेट में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो U3 सीरीज को तो बिल्कुल मैं रिजेक्ट करता हूँ। इसी कारण, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने U3 सीरीज पे कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया और U3 सीरीज को हमने प्रमोट नहीं किया, और ना ही हमने U3 सीरीज बाय किया फ्रॉम मैक्सअप। हम लोग अभी कर रहे हैं E21 और E20 सीरीज, क्योंकि मैक्सअप बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं समझता हूँ, शुरुआती दौर से समझता हूँ। और एजुस्कॉट के साथ जुड़ने पे, क्योंकि सर्विस हमें देते हैं, इंस्टॉलेशन हम देते हैं, ट्रेनिंग हम देते हैं, सारे यूएसपी हम बताते हैं, तो हमारा काम और भी बेहतर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यार इसी बजट में, E21 के बजट में और बेहतर पैनल पे जाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा AIWOF का पैनल, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मार्केट में आज के टाइम पे बड़े बड़े टीचर्स और क्रिएटर्स के स्टूडियोज में आप ये देखेंगे 4K PTZ कैमरा, एजुस्कॉट की लाइटिंग सॉल्यूशन और हमारी स्टूडियो सेटअप की एक्सपर्टीज के साथ में आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ AIWOF के प्रोडक्ट के साथ में। हमने मुंबई में पॉडकास्ट सेटअप लगाया, तो देखो पॉडकास्ट सेटअप लगाया, पॉडकास्ट सेटअप के साथ साथ हमने वहां पर डिजिटल बोर्ड लगाया AIWOF का, और AIWOF के 3 कैमरे के साथ में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हुआ है, और वहीं पर ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही है, पॉडकास्ट शूट भी हो रहा है और ग्रीन क्रोमा शूट भी हो रहा है। इतना मल्टीटास्किंग स्टूडियो बनाया हुआ है, और आज से नहीं कई सालों से भारत के नंबर 1 क्रिएटर्स और टीचर्स के साथ में हम लोग काम करते आए। एक भी टीचर, एक भी क्रिएटर पेड प्रमोशन के लिए काम नहीं कराए। जो भी है जेन्युइन है, आप लोगों का प्यार है, इसीलिए हमेशा कोशिश करता हूं आप तक आऊं, सही इंफॉर्मेशन लेकर आऊं, चाहे वो किसी के अगेंस्ट हो या किसी के सपोर्ट में हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि E21 सीरीज अच्छा सीरीज है। अगर आप E20 पे विद OPS जाओगे तो ये U3 सीरीज और E21 सीरीज से भी बेहतर ही माना जाएगा, और है भी। हाँ, कुछ छोटे मोटे फीचर U सीरीज के हैं जो आजकल नए नए कंपनी वाले बता रहे हैं भैया कि आपको हाथ लिखोगे तो आपका हाथ टच होगा नहीं, पर पैनल पे लिखने में हाथ टच कभी होता ही नहीं है। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, टीचर कभी हाथ टच करके नहीं पढ़ाता, और टच करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो स्क्रैचेस आना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि देखो अभी मैंने वॉच पहन रखी है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ तो मेरे हाथ में कम से कम इतना गैप में लेके चल रहा हूँ, तब भी मैं बहुत प्रॉपरली लिख पा रहा हूँ। तो हाथ टच होने से रिकॉग्निशन कैंसिल करना, देखो आज के टाइम पे क्या होगा, कंपनी अलग अलग चीजें लेके, अब जैसे EDLA हम भी ला रहे, पर EDLA लाना एक नई बला है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, कोई मतलब नहीं, कुछ नया कुछ नहीं। या टीचर है, क्रिएटर है, डिजिटल बोर्ड का यूज करते हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद के अलावा हम कुछ नया यूज नहीं करते। OPS में हम नोट 3 नोट 5 सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई चेंज है नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि 2 4 5 फीचर को देख के अगर आपसे कोई ज्यादा प्राइस लेने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों से बचे, ऐसी चीजों से बचे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट कर जरूर बताइए। मैं आपके ओपिनियन और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।